दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वहां पर मतदान होना है। तो आज हम वैसे हम बात करें तो हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट है। उन 90 विधानसभा सीट में से हम एक सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। वो सीट है सिरसा। जी हाँ, सिरसा विधानसभा सीट, जहां पर वर्तमान में अभी जो विधायक है वहां पर गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा लगातार वहां से विधायक रहे हैं, 2 बार लगातार विधायक रहे हैं। और अगर इस विधायक की बात करें और इस सीट की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर वैसे 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का खासा प्रभाव है, लेकिन सिरसा विधानसभा सीट एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर जाट का उतना खास प्रभाव नहीं है। तो इन्हीं सीटों के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। गोपाल कांडा के बारे में आप तो जानते ही होंगे। 2007 में जब एयर होस्टेस की मौत हुई थी तो उस समय वो हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। बाद में वो कांड होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उसे जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद वो जब जेल से बाहर आए तो एक हलोपा पार्टी बनाया। 2014 में विधानसभा चुनाव भी लड़े और लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। 2019 में फिर से वो अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और वहां पर वो अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत दर्ज किया। अगर हम बात 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम की करें तो गोपाल कांडा के सामने 3 उम्मीदवार थे। एक बीजेपी के थे, एक कांग्रेस के थे और एक निर्दलीय विधायक जो कैंडिडेट था वो था गोकुल सेतिया। जी हाँ, गोपाल कांडा के सामने दोनों ही पार्टी के जो विधायक है, जो कैंडिडेट थे, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस के हो, वो उतना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्हें वो उतना वोट नहीं मिल पाया। अगर बात करें तो वो गोपाल कांडा से मुकाबला ही नहीं कर पाए। अगर कोई मुकाबला कर पाया था 2019 के विधानसभा चुनाव में तो वो था गोकुल सेतिया, जिन्हें लगभग 44,000 करीब वोट मिला था। गोकुल सेतिया एक मिडिल क्लास परिवार से आता है और 2019 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा को उन्होंने अच्छा खासा टक्कर दिया था, लेकिन वो चुनाव जरूर हार गए। लेकिन 2019 से अब तक गोकुल सेतिया जो है वो सिरसा विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। हर गांव, हर कस्बे का वो दौरा किया, लगातार हर सुख दुख में वहां के लोगों के साथ रहा। तो मुझे लग रहा है कि आज उनके बारे में आकलन करना चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है और इस सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, गोपाल कांडा एक राजनीतिक परिवार से रहा है उनका, और गोपाल कांडा के पास खुद एक संपत्ति अच्छा खासा है। यानी संसाधनों की बात करें तो गोकुल सेतिया से कई गुना ज्यादा संपत्ति जो है, संसाधन जो है वो गोपाल कांडा के पास है। गोपाल कांडा इस वजह से लगातार जीतते आ रहे हैं क्योंकि वो संसाधन अच्छा खासा खर्च कर पाते हैं। लेकिन इस बार गोकुल सेतिया जो है, माना यह जा रहा है कि गोपाल कांडा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल गोपाल कांडा इस बार जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और कई सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोपाल कांडा का जो है चौटाला परिवार से काफी नजदीकी रहा है। 2007 में चौटाला परिवार से उन्होंने सिरसा से विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन चौटाला परिवार ने मना कर दिया। मना करने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां से वो चुनाव जीते भी। उसके बाद उसका राजनीतिक सफर जो है, उसके चुनाव में अगले चुनाव में जो है हुड्डा को कुछ विधायकों की जरूरत पड़ी थी, तो गोपाल कांडा ने ही वो विधायकों का अरेंज करवाया था। अरेंज करवाने के बाद उन्हें हुड्डा ने गृह राज्य मंत्री बना दिया था। कई विवादों में रहा है गोपाल कांडा को नाम जो है, कई सारे विवाद में रहा है, लेकिन सभी विवादों के बावजूद 2019 में बम्पर वापसी किया था और चुनाव जीते थे। लेकिन 2024 चुनाव में गोपाल कांडा का मुकाबला इस बार गोकुल सेतिया से होने वाला है। या तो गोकुल सेतिया कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर गोकुल सेतिया जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं बता दूं आपको, अभी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से गोकुल सेतिया निर्दलीय चुनाव ही लड़ने की मन बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा या उनके परिवार से भी किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं मिला है। तो इस वजह से माना यह जा रहा है कि गोकुल सेतिया जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुड्डा ये समझते हैं कि अगर इस सीट को जीतना है, गोपाल कांडा को हराना है, तो सेतिया को अगर टिकट देते हैं तो वो यहाँ से इस सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन हुड्डा और गोपाल कांडा का नजदीकी भी दुनिया जानती है और अगर कभी 10 या 5 विधायकों की जरूरत पड़ती है तो गोपाल कांडा उसमें माहिर है, विधायक को तोड़जोड़ करने में और अरेंज करने में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हुड्डा भी नहीं चाहेगा
कि गोकुल सेतिया को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए और गोपाल कांडा को हराया जाए। लेकिन इस बार हरियाणा के अंदर जो है काफी स्पष्ट मात्रा जनादेश दिख रहा है कि ग्रामीण इलाके में कांग्रेस जो है वो ज्यादा भारी है बीजेपी के ऊपर। शहरी इलाकों में जरूर बीजेपी है मजबूत स्थिति में, उतना ही मजबूत स्थिति, लेकिन मजबूत स्थिति में जरूर है। लेकिन ग्रामीण इलाके में इस बार कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। और दूसरी बात बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर 40 विधानसभा सीटों पर जाट का वर्चस्व है, यानी मजबूत स्थिति है। और पूरे हरियाणा में इस बार जाट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस इस बार जाट जो है वो कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि हरियाणा से पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी जाटों ने अच्छा खासा समर्थन दिया था। उसके बाद दलित और मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो इस बार कांग्रेस को काफी स्ट्रांग बना रही है। इस वजह से माना यह जा रहा है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की वापसी हो सकती है और जोरदार वापसी हो सकती है, 50 से 55 सीटें हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सिरसा विधानसभा सीट से इस बार कौन जीतेगा, गोकुल सेतिया या फिर गोपाल कांडा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।